अस्थमा फेफड़ों की एक शोथच स्थिति है जो श्वसन में कठिनाई का कारण बनती है। केवल मनुष्य ही नहीं है जो अस्थमा से पीड़ित हैं। बिल्लियों और घोड़ों को भी अक्सर ये होता है। सौभाग्य से अस्थमा को सही दवा से नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए प्रभावित लोग सामान्य रूप से सांस ले सकते हैं। आइए अपने फेफड़ों और उनकी कुल क्षमता के बारे में और जानें। फेफड़े श्वसन अंग हैं जो श्वसन में मदद करते हैं। अंतः श्वसन के दौरान वायु अंदर ली जाती है, जबकि निश्वसन पर वायु को बाहर निकाला जाता है। हम सामान्य रूप से सांस लेने पर लगभग 500 मिलीलीटर वायु अंदर ले सकते हैं। इसे ज्वारीय आयतन या टीवी कहा जाता है। लेकिन बलपूर्वक श्वसन के दौरान एक व्यक्ति वायु की एक अतिरिक्त मात्रा अंदर ले सकता है, जो लगभग 2500 से 3000 मिलीलीटर है। वायु के इस अतिरिक्त आयतन को अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन या IRV कहा जाता है। जब ज्वारीय आयतन को इस अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन में जोड़ा जाता है, तो इसे अंतः श्वसन क्षमता या IC कहा जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से श्वास लेता है और बलपूर्वक वायु को बाहर निकालता है, तो वो अतिरिक्त 1000 से 1500 मिलीलीटर वायु को बाहर निकाल सकता है। इसे निश्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं। बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में कुछ वायु बची रहती है। ये लगभग 1200 मिलीलीटर है और इसे अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, अवशिष्ट आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन का योग जैव क्षमता या VC के रूप में जाना जाता है। ये लगभग 3500 से 4500 मिलीलीटर है। ये जैव क्षमता अवशिष्ट आयतन के साथ लगभग 5000 से 6000 मिलीलीटर है और इसे फेफड़ों की कुल क्षमता कहा जाता है। आइए सारांश में देखें। जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं, हम लगभग 500 मिलीलीटर वायु अंदर लेते हैं और इसे ज्वारीय आयतन या टीवी कहा जाता है। बलपूर्वक श्वसन के दौरान हम एक अतिरिक्त मात्रा में वायु अंदर लेते हैं, जो लगभग 2500 से 3000 मिलीलीटर होती है। वायु के इस अतिरिक्त आयतन को अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन या IRV कहा जाता है। जब ज्वारीय आयतन को इस अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन में जोड़ा जाता है, तो इसे श्वसन क्षमता या IC कहा जाता है। अब यदि हम सामान्य रूप से श्वास लेते हैं और वायु को बलपूर्वक छोड़ते हैं, तो हम अतिरिक्त मात्रा में वायु को बाहर निकालते हैं, जिसे निश्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं। बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में कुछ वायु बची रहती है। इसे अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन का योग जैव क्षमता या VC के रूप में जाना जाता है। अवशिष्ट आयतन के साथ जैव क्षमता को फेफड़ों की कुल क्षमता कहा जाता है। क्या आपने कभी श्वसनी शोथ के बारे में सुना है, जिसे छाती की सर्दी भी कहते हैं? शायद आपको बहुत खांसी हुई और काफी बीमार महसूस कर रहे थे। वैसे श्वसनी शोथ श्वसनी नलिकाओं की शोथज के कारण होता है। इन नलिकाओं और उनके कार्य के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे वीडियो देखें।